लगातार 15 साल तक ये नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने ठगने का काम किया है युवाओं का। से शिवचंदाराम जात और पात के नाम से जाना नहीं जाता है। शिवचंदाराम काम से जाना जाता है, व्यवहार से जाना जाता है कि यहाँ तो किसी की लड़ाई नहीं है। यहाँ तो आरजेडी महागठबंधन जो है 1 नंबर पर पहले था और आज भी 1 नंबर पर है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 2 चरण का मतदान हो चुका है। तीसरे और आखिरी चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। इसमें एक सीट है फतेहपुर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के नेता शिवचंद्राराम। सर, राजापाकर से फतेहपुर आप आए हैं, क्या लग रहा है, फिर से वही सफर मिलेगा आपको? फतेहपुर में देखिए, हमारा तो पूरे जिला पूरा हमारा जिला जो है, हमारा जाना पहचाना सब कुछ है। सारे जगह मान के चलिए, चाहे वो हमारे जिला का 8 विधानसभा क्षेत्र हो। जब मैं विधायक कहीं का रहा, सबका कल्याण किया। मैं मंत्री रहा, सबका कल्याण किया। तो राजापाकर तो हमारे गठबंधन में चला गया, तो फतेहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। फतेहपुर की सभी जाति समाज, सभी मजहब के लोगों को अपार समर्थन मिल रहा है और सब लोग सीने से लगा रहा है, गले से लगाकर आशीर्वाद दे रहा है और काफ़ी मैं प्रसन्न हूँ। फतेहपुर में लगातार सीधी टक्कर जो रहती थी बीजेपी आरजेडी की रहती थी। इस बार भी बीजेपी से उम्मीदवार बदले गए हैं, आरजेडी से भी उम्मीदवार बदले गए। क्या ये दोनों नए उम्मीदवार में टक्कर होगी और आरजेडी आगे निकल पाएगी? अरे निश्चित रूप, यहाँ कोई लड़ाई है क्या? यहाँ तो आरजेडी जो है, अपने जो आरजेडी और महागठबंधन आगे आगे शुरू से आगे चल रहा है और आज भी आगे चल रहा है। यहाँ किसी से लड़ाई उड़ाई नहीं है। वो लड़ाई मैंने यहाँ जो था वो कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है। यह लड़ाई यहाँ आरजेडी महागठबंधन अव्वल दर्जा में 1 नंबर पर चल रहा है और 1 नंबर पर रहेगा। जातीय समीकरण काफ़ी मायने रखते हैं। इस इलाके में भी जातीय समीकरण काफ़ी ज़्यादा है। वो जातीय समीकरण वोट बैंक में तब्दील होगा? देखिए, जाति की बात मैं नहीं करना चाहता, मैं जमात की बात करना चाहता। हम ही एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि जब सभी जाति समाज के लोगों को हमारे काम के आधार पर, चाहे मैं महुआ में रहा हूँ, चाहे मैं राजापाकर में रहा हूँ, हम काम करने वाले लोग हैं, काम करते हैं। काम के आधार पर जनता हमको मत देने जा रही है। काम के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं, काम के आधार पर। महुआ का एमएलए में रहा, महुआ में जो है कि नगर पंचायत बनाया, महुआ में ट्रेजरी लाया, महुआ में जो है कि स्टेट बैंक लाया, महुआ का पुल जो था जर्जर स्थित उसको नया पुल बनवाया, महुआ में अनुमंडल अस्पताल लाने का काम किया, महुआ में पानी टंकी लाने का काम किया, चेहरा कला में हॉस्पिटल लाने का किया, चेहरा कला में पुलिस थाना भवन ला करके उसमें स्थापित करने का काम किया। राजापाकर हम गए, 3 प्रखंड हमारा है, तीनों प्रखंड में स्टेडियम देने का काम किया, 2 पावर ग्रिड देने का काम किया, 1 ITI कॉलेज देने का काम किया, 2 प्रखंड में NM कॉलेज देने का काम किया, पाड़ा मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, CRPF का कैंप बेलकुंडा में देने का काम किया। तो इस तरीक़ा से शिवचंदाराम जात और पात के नाम से जाना नहीं जाता है। शिवचंदाराम काम से जाना जाता है, व्यवहार से जाना जाता है। काफ़ी काम आपने किए और आपने गिनाए भी है, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, तेजस्वी जी और राजद की सरकार बन रही है? क्योंकि जन समर्थन में जो भीड़ है, जो रैलियों में भीड़ काफ़ी भीड़ है, ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगा? अरे निश्चित रूप से भीड़ में होगा। आप नहीं देख रहे हैं, लगातार 15 साल तक ये नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने ठगने का काम किया है युवाओं को, और युवाओं का ताज बन करके, युवा का सम्राट बन करके, युवा की शक्ति बन करके तेजस्वी यादव जी ने इस बिहार में उभरने का काम किया है। तेजस्वी यादव जी ने उन युवाओं जो लगातार ठगते रहा है, केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप पकौड़ी बेचो, बिहार की सरकार कहते हैं कि हम जो है कि पलायन रोकेंगे, हम रोज़गार देने का काम करेंगे। 15 साल बीत गए लेकिन एक सुई का कारखाना बिहार में नहीं खुला। तो ऐसे परिस्थिति में तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मैं 10 लाख बेरोजगारों को अस्थायी नौकरी देने का काम करूंगा और फर्स्ट कैबिनेट और फर्स्ट कलम से देने का काम करूंगा। संभव है ये? एकदम निश्चित रूप से संभव है, पूरे संभव है। और संभव है पूरे। आपने नहीं देखा है क्या कितना स्वास्थ्य विभाग में नौकरी होगा, कितना डॉक्टर का नौकरी होगा, कितना सिपाही का होगा, कितना प्रोफेसर का होगा, कितना दरोगा का होगा, कितना नर्सेज का होगा। ये तो सभी एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि हमारे यहाँ जितना पद खाली है वो तमाम सीट को हम भरने का काम करेंगे। एक चीज़ और देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की रैलियों में जो है लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं काफ़ी लोग, लेकिन नीतीश कुमार का ऐसा कहना है कि ये जो लोग हैं आरजेडी के द्वारा भेजे गए लोग हैं, ये जनता का जो आक्रोश है वो नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ऐसी बात नहीं करती है।
राष्ट्रीय जनता दल एक स्वच्छ छवि की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल A to Z पार्टी है, सभी जाति समाज सभी मजहब के लोग के मानने वाली पार्टी है। ऐसा राष्ट्रीय जनता दल का कैरेक्टर नहीं है। जिन लोगों का ऐसा कैरेक्टर होगा वही सोचते होंगे, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे नेता हमेशा अपनी बात करते हैं, कैसे बिहार का विकास हो, कैसे हमारा बिहार तरक्की करे, कैसे बिहार आगे बढ़े, कैसे बिहार के युवाओं का रोजगार मिले, कैसे अमन और चैन इस बिहार में हो, कैसे किसान खुशहाल हो, कैसे कहने का व्यवसायी खुशहाल हो, कैसे दलित खुशहाल हो, कैसे कहने का अल्पसंख्यक खुशहाल हो, कैसे अति पिछड़ा और पिछड़ा खुशहाल हो, कैसे समान वर्ग के प्रगतिशील विचार के मानने वाला लोग खुशहाल हो। इसकी बात हमारे नेता तेजस्वी यादव करते हैं। वो सब जो है कि दोहरी चरित्र के हमारे नेता नहीं है। इस बार जो आरजेडी है वो काफी नई आरजेडी देखी जा रही है। इसमें जो उम्मीदवार है काफी नए उम्मीदवार है और कम उम्मीदवार पुराने हैं, जिसमें से एक आप है, आरजेडी के पुराने सिपाही है। लेकिन क्या ये नए और पुराने उम्मीदवार मिलकर बराबर समतल कॉम्बिनेशन बना पाएंगे आरजेडी के? नहीं, यूथ को तो हमारे नेता ने कहा है कि 60% हम यूथ के लोगों को जो है कि हम रोजगार देने का, इससे टिकट देने का काम करेंगे। हमारे नेता ने 60 से ज़्यादा लोगों को, यूथ को जो है कि उन्होंने टिकट देने का काम किया। पुराने लोग जो भी थे वो सारे लोग, पुराने लोग इस बार चुनाव लड़े हैं और जीत करके आएंगे भी और आ रहे हैं जीत करके। तो इसलिए वैसा कुछ नहीं है कि पुराने और नए की बात नहीं है। जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि यूथ को हम स्थान देंगे, तो उन्होंने यूथ को टिकट में भी स्थान देने का काम किया है। ये जो सीट है यहाँ पर एक 5 साल बीजेपी रहती थी तो 5 साल आरजेडी रहती थी। इस बार क्या देख रहे हैं आप? इस बार भी बीजेपी ने अपना एक उम्मीदवार बदल के उतार दिया है, रेस में है वो। ओह, हमारा कहने का, मैंने तो कहा कि यहाँ तो किसी की लड़ाई नहीं है। यहाँ तो आरजेडी महागठबंधन जो है 1 नंबर पर पहले था और आज भी 1 नंबर पर है। अच्छा, ये बताइए कि लगभग सीटें कितनी ला रही है राजद, क्योंकि काफी भीड़ देखा जा रहा है। सीट में कितने तब्दील हो पाएंगे? आप तो देखे हैं जी। अब सर्वे भी आपने मीडिया को देखा है, सारे जगह सर्वे में जो हुआ है उस सर्वे के हिसाब से तो कहा कि हमारी पूर्ण बहुमत आ रही है, उसमें कहीं किसी की ज़रूरत हमको नहीं है। कहीं कुछ सर्वे बता रहे हैं कि एनडीए को भी बहुमत मिल रहा है। नहीं, वैसा कहीं कुछ नहीं ऐसा दिखा रहा है। पूर्ण बहुमत में जो है हमारी सरकार बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जिसके नेता तेजस्वी यादव होंगे। जी, ज़रूरत पड़ी अगर सरकार बनाने में कुछ दलों को तो लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो। अरे अभी की क्या ज़रूरत है, हम तो पूर्ण बहुमत में हैं, पूरी सरकार में हम आ रहे हैं। किसी दूसरे की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगा कि हम दूसरे की लेने की बात करें। पूर्ण बहुमत में हम लोग आ रहे हैं। 10 लाख रोजगार की बात सबसे मुख्य एजेंडा है। कुछ और 2-3 काम जो सरकार बनते के साथ आप लोग करेंगे बिहार की जनता के लिए? नहीं, आप देखें, हमारा तो मान लेते हैं कि वो तो सबसे पहले 10 लाख तो बेरोजगारों को रोजगार हमको देना है। इसके बाद जो है कि किसानों का जो है जो ऋण है उसको माफ़ करना है। साथ साथ जो बूढ़ा बूढ़ी पेंशन जो है कि 6 महीना पर 7 महीना पर जो मिलता है उसको हमारे नेता ने कहा कि 400 से बढ़ा करके उन्होंने 1000 करने का काम किया है। जीविका दीदी हो, रसोईया दीदी हो, आंगनबाड़ी दीदी हो, आशा दीदी हो, ये तमाम कहने का मतलब जो महिलाएँ हैं, जो काफ़ी कहने का मतलब पेट जो है कि उसका भर नहीं रहा है, तो इसका पेट भरने का काम हमारे नेता तेजस्वी यादव करेंगे। नीतीश कुमार जो है लगातार तेजस्वी यादव पे भी हमले कर रहे हैं और ये सीधा जो भाषा है, भाषा की मर्यादा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अब खो रहे हैं। कैसे देखती है आरजेडी? वो बेचैनी में है, वो समझ रहे हैं कि हमारा जो है कि ज़मीन खिसक चुका है। अब तेजस्वी यादव के साथ सभी जाति समाज के लोग हैं, इसलिए उनकी घबराहट है। मतलब इस बार आपकी यहाँ से जीत सुनिश्चित है? एकदम निश्चित रूप से। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो ये आप सुन रहे थे आरजेडी के पुराने और कद्दावर नेता शिवचंद्र राम, जिनका कहना है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है और जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, उनका वोट इस बार तब्दील होगा और बिहार में 10 नवंबर को आरजेडी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।